हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने फार्मास्यूटिक्स बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। एंड देखिए यहाँ पे कल आप लोग को फार्मास्यूटिक्स की एक सिंगल वीडियो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी यहाँ पर वीडियो लाइव हो। अब देखो, अभी टाइम का वादा नहीं कर सकते कि कब मिलेगी, लेकिन कल मिल जाएगी। ठीक है, कल रात से पहले आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो आप नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ताकि आप लोग को पता चल जाए जब भी वीडियो मिलेगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल है, जो कि बेसिकली आप ही लोग के लिए बनाया गया है, फर्स्ट सेम के लिए। तो आगे भी जो भी अपडेट्स होंगे या फिर जो भी कुछ पीडीएफ्स वगैरह होंगी, तो वो उन्हीं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करी जाती है। तो उसको भी आप यहाँ पे जरूर से ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। बाकी देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने यूनिट 1 के बारे में, तो यूनिट 1 में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर। अच्छा, अब देखो यहाँ पे यूनिट 1 में एक टॉपिक हमारा और भी आ जाता है, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। अब देखो, वहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलता रहता है, ऐसी बात नहीं है कि वहां से क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन चूंकि हिस्ट्री में आप लोग को बहुत सारे फिर इवेंट्स, डेट्स और ईयर्स याद करने पड़ जाएंगे, जो कि हो सकता है आप लोग के लिए याद करना थोड़ा सा पॉसिबल ना हो पाए, अगर आप यहाँ पे वीडियो को बिल्कुल लास्ट में देख लो। देखिए, अगर ये वीडियो आप एग्जाम से काफी पहले देख रहे हो, तो यहाँ पे आप हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी वाला टॉपिक भी देख लेना। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये वीडियो बिल्कुल एग्जाम के बिल्कुल एक हफ्ते पहले या एक दो दिन पहले देख रहे हो, तो फिर यहाँ पे आप इन्हीं टॉपिक्स को पढ़िएगा। इतना टॉपिक्स भी आप लोग के लिए मोर देन सफिशिएंट रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन में बहुत सारे टॉपिक बन सकते हैं, या फिर इसी क्वेश्चन को बहुत सारे तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन मान लीजिए आप लोगों से डायरेक्टली राइट प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर आ सकता है, या फिर इसी क्वेश्चन को राइट द वे ऑफ हैंडलिंग प्रिस्क्रिप्शन। तो प्रिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा हैंडलिंग का भी टॉपिक है, तो वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। और इसी क्वेश्चन को आप लोगों से ऐसे भी पूछ सकते हैं, डिस्कस द प्रोसीजर विच अ फार्मासिस्ट शुड टेक व्हाइल मैनेजिंग अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। यानी कि बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी वही चीज बोली जा रही है कि एक फार्मासिस्ट अगर प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल कर रहा है, तो उसको कौन कौन सी चीजें फॉलो करनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन दो तीन तरीके से पूछा जा सकता है। तो आप देख लेना, आपको प्रिस्क्रिप्शन के बारे में ही सारी चीजें लिखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पोजोलॉजी के ऊपर आ जाता है। तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो इसके अंदर हमारे कुछ फैक्टर्स होते हैं, तो वही हमारा मेन हमें पढ़ना है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि पोजोलॉजी को अफेक्ट करते हैं, तो ये भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। फिर हमारा डोजेज फॉर्म के ऊपर भी हमें क्वेश्चन जो है देखने को मिलता ही रहता है। अब इसी क्वेश्चन को आप लोगों से जो है ऐसे भी पूछ सकते हैं कि गिव अ डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म एंड द नीड टू डेवलप द डोजेज फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बेसिकली डिस्क्राइब द नीड टू डेवलप द डोजेज फॉर्म, कि आखिर हमें क्या जरूरत पड़ी डोजेज फॉर्म बनाने की। तो इसमें भी बेसिकली आप लोग क्या लिखोगे, इसमें देखो, अगर आप लोगों से डायरेक्टली मान लो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लें कि व्हाट इज द नीड टू डेवलप द डोजेज फॉर्म, तो यहाँ पे क्या आप लोग सिर्फ नीड लिख के चलोगे, क्योंकि नीड बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। यहाँ पे आप लोग बिल्कुल डोजेज फॉर्म को स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करके आना। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हमारा इंडियन फार्माकोपिया के ऊपर आ जाता है। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। फार्माकोपिया के अंदर हमारे बहुत सारे, लेकिन जो इंडियन फार्माकोपिया है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डेफिनेटली आप लोग इंडिया में रहते भी हो, तो इंडियन फार्माकोपिया को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता ही रहता है। अब इसी क्वेश्चन को आप लोगों से ऐसे भी पूछ सकते हैं, डिस्कस द रोल ऑफ इंडियन फार्माकोपिया इन प्रमोटिंग स्टैंडर्डाइजेशन एंड हार्मोनाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड्स ग्लोबली। तो बेसिकली यहाँ पे भी इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है कि हमारा फार्माकोपिया का क्या रोल है, हमारे जो भी फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड्स है इंडिया के लिए। ठीक है, इंडिया का जो भी फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड है, उसको ग्लोबली प्रमोट करने में इंडियन फार्माकोपिया कैसे अपना रोल प्ले करती है। तो ये सारी चीजें जब आप लोग टॉपिक पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद राइट अ नोन ऑफ फार्मेसी एज अ कैरियर। ठीक है, तो फार्मेसी एज अ कैरियर के ऊपर भी, जैसे कि बेसिकली फार्मेसी अगर आप लोग कर रहे हो, तो आप लोग कौन कौन से कैरियर में जा सकते हो, तो वो भी हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। फिर हम लोग यहाँ पे यूनिट 2 की बात करें, तो यूनिट 2 में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा पाउडर्स के ऊपर आ जाता है। तो पाउडर्स का बहुत ही डिटेल क्लासिफिकेशन आप लोग को लिख के आना है। अब देखो, जब आप लोग पाउडर का क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, तो उसी के अंदर आप लोग यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स पढ़ लोगे। जैसे इसी टॉपिक के अंदर हमारे कई कई बार क्या होता है कि दो दो 2 मार्क्स में, या फिर दो तीन को मिला के आप लोगों से 5 या 7 मार्क्स में ऐसे भी पूछ लेते हैं कि डिफाइन सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर, या फिर डिफाइन एफ्लोरेसेंट एंड हाइग्रोस्कोपिक पाउडर। तो मतलब बेसिकली देखो, ये सारे जो हमारे पाउडर्स हैं, सिंपल, कंपाउंड, डस्टिंग, एफरवेसेंट, एफ्लोरेसेंट, हाइग्रोस्कोपिक, यूटाइटिक मिक्सचर, तो इसको भी आप यहाँ पे देख लेना। अब देखो, पाउडर का क्लासिफिकेशन जब हम लोग यहाँ पे कल देखेंगे, तो ये सारी चीजें भी एक्सप्लेन हो जाएंगी। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो हमारा सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक्स के ऊपर आ जाता है। तो ये क्वेश्चन में हमारा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यूनिट नंबर 2 से। अब अगर हम लोग यहाँ पे यूनिट नंबर 3 की बात करें, तो यूनिट 3 हमारा मेनली जो है हमारी लिक्विड डोजेज फॉर्म के ऊपर आ जाता है, जिसके अंदर जो हमारा इमल्सन और सस्पेंशन है, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो आप लोगों से सिरप और इलेक्जर्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके जो भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, वहां से क्वेश्चन हमारा बन जाता है।
सेकंड क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट इमल्सन के ऊपर आ जाता है। तो इमल्सन, उसका क्लासिफिकेशन, उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम और कौन कौन से मेथड्स हैं जो भी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आती है उनको ओवरकम करने के लिए। तो ये क्वेश्चन हमारा लॉन्ग में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप जरूर से देख लेना। एंड इसी तरीके से सस्पेंशन के ऊपर भी हमारा यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है। अब यहाँ पे देखो, सस्पेंशन को ऐसे भी कभी कभी पूछा गया, डिफाइन द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग सस्पेंशन इन फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म। अब देखो, बेनिफिट्स का मतलब क्या है, बेसिकली एडवांटेजेस पूछा गया है, लेकिन आप लोग यहाँ पे सिर्फ एडवांटेजेस लिख के नहीं आ सकते हो, क्योंकि फिर वो बहुत शॉर्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे भी आता है तो भी आपको सस्पेंशन को पूरा एक्सप्लेन करना है। एंड यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं, यूनिट 4 में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बन जाता है सपोजिटरीज के ऊपर। तो सपोजिटरीज भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अब सपोजिटरीज के अंदर जो भी इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इवैल्यूएशन पैरामीटर्स हैं, ठीक है, तो ये भी हमारा हो जाता है काफी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं हमारा फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो इसके अंदर हमारे 3 टाइप होते हैं, ठीक है, फिजिकल, केमिकल, थेरापेटिक। तो उसको भी थोड़ा सा देख लेना, बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही सिंपल। बाकी हम लोग कल देख ही लेंगे सारी चीजें। यूनिट नंबर 5 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यूनिट 5 हमारा सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के ऊपर आ जाता है। अब देखो, यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों से कैसे पूछा जा सकता है, या तो आपसे ऐसे पूछेंगे डिस्कस वेरियस इवैल्यूएशन टेस्ट, ठीक है, तो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के कौन कौन से इवैल्यूएशन टेस्ट हैं, या फिर कौन कौन से एक्सिपिएंट्स हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, तो ये हो सकता है। या फिर आप लोगों से ऐसे भी पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द की क्वालिटीज एट्रीब्यूट्स दैट नीड टू बी इवैल्यूएटेड इन सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे भी देखो, इवैल्यूएशन का मतलब होता है चेक करना कि हमारी जो डोजेज फॉर्म है वो कितनी अच्छी है, कितनी बेटर है। तो उसको भी हम लोग यहाँ पे दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। फिर यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग्स, ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे देख लेना। और यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं जो क्रीम, ऑइंटमेंट, जेल और पेस्ट्रीज का प्रिपरेशन है, ये भी आप लोगों से कभी कभी पूछ लेते हैं, तो इसको भी आप यहाँ पे देख लेना। बाकी हम लोग कल सारी चीजें देख लेंगे। आप लोग यहाँ पे नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो अगर आपको हेल्प करे तो आप लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं कल फार्मास्यूटिक्स की एक सिंगल वीडियो के साथ, जहां पे आप लोग को इन सभी क्वेश्चंस का बेसिकली आपकी 500 यूनिट उस एक सिंगल वीडियो में कवर हो जाएंगी। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।